गुड मॉर्निंग, जय मसीह की दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को मेरा सलाम नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आज 14 फरवरी है और इस उपलक्ष्य में मैं आपके सामने कुछ संदेश लेकर के आया हूं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये वैलेंटाइन डे क्या है और वैलेंटाइन डे किस पर्व में मनाया जाता था और कहां से निकला, इसकी इतिहास क्या है, कारण क्या है ना, व्हाट इज दिस वैलेंटाइन डे। तो आज चलिए हम उस विषय पर शुरुआत करते हैं। फिर जवानों के लिए भी मेरे पास कुछ संदेश है ना। तो वैलेंटाइन डे का इतिहास प्यार और शहादत, कुछ प्राचीन परंपराओं का एक मिला जुला रूप है, याद रखें। आज 14 फरवरी है, तो चलिए इन जो सवाल हैं कि 14 फरवरी होता क्या है, इनका जवाब जो है विस्तार से समझते हैं हम। वैलेंटाइन डे का इतिहास का शुरुआत कैसे हुआ, है ना। यह दिन एक सेंट वैलेंटाइन डे के नाम पर मनाया जाता है। अब भाई सेंट वैलेंटाइन डे क्या है? अब संत वैलेंटाइन डे एक ईसाई शहीद की याद में मनाया जाता है। अब वो ईसाई शहीद कौन है? संत वैलेंटाइन डे। वो एक पादरी थे। 3री शताब्दी की एक कहानी है। रोम के राजा क्लोडियस, रोम के राजा थे, क्लोडियस उनका नाम था। उनका मानना था कि कुंवारे पुरुष बेहतर सैनिक बनते हैं। क्यों बनते हैं भाई? क्योंकि भाई वो लड़ते समय या कुछ काम करते समय या राजा के साथ रहते समय उन्हें छुट्टी नहीं चाहिए रहता है, उन्हें बच्चे का याद नहीं है, उन्हें पत्नी का याद नहीं आता है, क्योंकि कुंवारे हैं तो उनको कोई तकलीफ नहीं है ना। लेकिन अब शादीशुदा रहने से भाई छुट्टी चाहिए, बच्चे को मतलब मिलने जाना है, पत्नी से मिलने जाना है ना। तो वो बेहतर सैनिक कौन बन सकते थे? कुंवारे सैनिक। तो क्लोडियस जो राजा थे वो क्या किए, इसलिए उन्हें सैनिकों की शादी पर पाबंदी लगा दी कि कोई शादी नहीं करेगा। हाँ, इस पर पाबंदी लगा दी कि कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन सेंट वैलेंटाइन डे का विद्रोह हुआ। क्यों? जो पादरी वैलेंटाइन डे थे उनको ये अच्छा नहीं लगा। ये तो सैनिकों के लिए अन्याय है और राजा होकर के आप अन्याय जैसी बातें क्यों कर रहे हैं बोल करके उन्होंने बहस किया, लेकिन वो नहीं माने। तो पादरी वैलेंटाइन डे को अन्याय लगा तो उन्होंने छुप करके सैनिकों की शादी करवाना शुरू कर दी। दोनों प्यार को मिलाना शुरुआत कर दी, क्योंकि जब शादी में पाबंदी लगी थी तो छुप के मिलते थे सैनिक और उनकी प्रेमिक। दोनों सैनिक और प्रेमिका मिलते थे छुप के। पादरी जी देखे, आप भैया वैलेंटाइन डे जी शादी करवा दिए। अब यहां पर जो हुआ, शहादत आ गया। अब शहादत किसकी हुई? जब राजा को यह पता चला कि वैलेंटाइन डे जो है शादी करवा रहे हैं, पादरी साहब जो है शादी करवा रहे हैं छुप के, वो भी मेरे सैनिकों का, है ना। तो उन्हें जेल में डाल दिया, और जेल में तो डाला ही डाला, और उसके बाद उन्हें 14 फरवरी 269 AD को उन्हें फांसी दे दी गई, संत वैलेंटाइन डे को। ठीक है। अब आखिरी खत उन्हें मिला। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए वैलेंटाइन डे को जेलर की अंधी बेटी से लगाव हो गया। लगाव, ये जस्ट लाइक ये प्रेम वाला लगाव नहीं। लगाव का मतलब ये होता है कि बच्ची है तो हम उसे पसंद करते हैं या उनसे लगाव रहता है ना। तो मरने से पहले उन्होंने उसे एक खत लिखकर दे दिया जिस पर लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन डे। तो तब से ये वाक्यांश शुरू हो गया, मैं आपका वैलेंटाइन डे हूं, ऐसा बोल करके दूसरे लोग आज लिखते हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे लड़का लड़की का। लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये लड़का और लड़कियों का ही त्योहार है, जस्ट लाइक ये त्योहार नहीं था। ये कैसे बना त्योहार, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन क्या बाइबल के अनुसार इसे मानना चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर ईसाई धर्म के अंदर अलग अलग मत और अलग अलग संप्रदाय है। बाइबल में जिक्र वैलेंटाइन डे के बारे में, वैलेंटाइन डे के नाम से किसी भी त्योहार का जिक्र नहीं है। यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपरा है, ना कि कोई धार्मिक अनिवार्य नियम नहीं है। ठीक है। सच्चाई और सिद्धांत, बाइबल प्रेम, अगापे प्रेम की बात करती है। ठीक है, जो निस्वार्थ और पवित्र हो। अगर कोई इसे सादगी और सम्मान के साथ मानता है तो कई ईसाई इसे गलत नहीं समझते हैं। सादगी और सम्मान के साथ, जिसमें कोई पाप ना हो। ठीक है। अब विरोध का कारण यह है, कुछ कट्टरपंथी ईसाई इसे इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि इसकी जड़ें प्राचीन पैगन त्योहार से जुड़ा हुआ है। लुपरकेलिया, तो लुपरकेलिया में क्या करते थे लोग? जोड़ी बनाते थे। अब जुड़ी हो सकती है उस त्योहार से जिसके बाद
में चर्च ने ईसाई रूप में दे दिया। अब क्या यह किसी विशेष धर्म का त्योहार है? मूल रूप से यह ईसाई धर्म का कैथोलिक से जुड़ा हुआ दिन है, क्योंकि ये एक संत की याद में शुरू हुआ था। और कौन से संत के? वही वैलेंटाइन डे संत, है ना। हालांकि समय के साथ यह धार्मिक दायरे से बाहर निकलकर सांस्कृतिक और वैश्विक यानी कि ग्लोबल त्योहार बन गया। आज इसे हर धर्म के लोग एक प्यार के दिन के रूप में मनाते हैं। कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो क्या है भैया? अब ये लॉटरी से जोड़ी बनाते थे। लॉटरी से यानी कि क्या करते थे? प्राचीन रोम में लूपर के लिए त्योहार में पुरुषों को एक जार में पुरुषों को एक जार में हाथ डालने बोलते थे, जिसमें महिलाओं के नाम हुआ करते थे, चिट्ठी में, पर्ची में बना करके बहुत सारे, और लाइन से पूरे महिलाएं वहां पे खड़े रहती थी, है ना। अब पुरुष लोग जो है, जो कुंवारे पुरुष थे, वो हाथ डाल करके निकालते थे और जिसका नाम निकलता था वो उसकी पार्टनर बनती थी, है ना। तो अब दूसरे जगह और एक काले वैलेंटाइन डे मनाते थे, यानी कि ब्लैक वैलेंटाइन डे। दक्षिण कोरिया, जापान में 14 अप्रैल को ब्लैक डे मनाया जाता है, जहां वे लोग अकेले सिंगल होने का दुख मनाते हैं, है ना। ये उस दिन जिनको नहीं मिले रहता उन लोग दुख मनाते हैं उस दिन। अब ये काले नूडल्स भी खाते हैं। हाँ, जिन्हें वैलेंटाइन डे पर कुछ नहीं मिला वो काले नूडल खाते हैं। अब पहला कार्ड किसने बनाया था? दुनिया का सबसे पुराना वैलेंटाइन डे कार्ड 1415 में जेल से ड्यूक ऑफ ऑर्नेलियंस ने अपनी पत्नी को लिखा था, जो आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में सुरक्षित है। आज के दिन का महत्व 14 फरवरी का दिन का महत्व है उसमें। अब आज के दौर में इसे सिर्फ प्रेमी प्रेमिका ही नहीं बल्कि दोस्तों और परिवार के प्रति प्यार जताने के लिए भी मनाया जाता है। यह साल का वह दिन है सबसे ज्यादा ग्रीटिंग कार्ड, चॉकलेट बेचने वाला या गुलाब फूल या येलो फूल जो भी है यह बिकता है। तो इसे इतना ज्यादा ये सब लोग सोचते हैं कि सिर्फ लड़का और लड़कियों का दिन है, बल्कि ऐसा नहीं, पति पत्नी के लिए भी है, माता पिता और बच्चों के लिए भी है, परिवार के लिए है, सगे संबंधी रिश्तेदार के लिए है। इस दिन सब बैठ करके एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से प्रेम की बातें कहते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, है ना। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, सिर्फ लड़का लड़की के लिए ही नहीं है ये। अब यहाँ पे आज के युवकों के लिए एक संदेश है। इस वीडियो में आज के लड़के लड़कियों के लिए एक संदेश है, जो प्रेम को ही सब कुछ समझते हैं। वो प्रेम नहीं बल्कि एक अट्रैक्शन है, हार्मोन इम्बैलेंस और केमिकल रिएक्शन है, जस्ट लाइक वो लव नहीं है। तो याद रखें, विशेष रूप से वैलेंटाइन डे के माहौल में परमेश्वर का संदेश प्रेम की उस गहराई को समझने के बारे में है, जो केवल आकर्षण के कहीं ऊपर है। आकर्षण से न बोला अट्रैक्शन, तो आकर्षण से कहीं ऊपर है प्रेम, ठीक है, याद रखें। बाइबल के सिद्धांतों के आधार पर यहां पर संदेश है कि जिसे आप आज के लड़के लड़कियों के साथ साझा कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं है। वो क्या है? देखिए, युवाओं के लिए परमेश्वर का जो प्रेम संदेश है, प्रिय युवाओं को याद रखें, इस बात को याद रखें कि प्रेम केवल भावना नहीं है ना, बल्कि एक निर्णय और समर्पण है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं। अपनी पहचान दूसरों में नहीं, मुझ में खोजें। आज के दौर में बहुत से युवा अकेलापन महसूस करते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति में अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे अनंत प्रेम किया, मैंने तुझसे अनंत प्रेम किया, इसलिए मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। यिर्मयाह 31:3 में लिखा है, किसी और के साथ रिश्ते में आने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप परमेश्वर की नजर में अनमोल हैं। प्रभु कहता है कि किसी से प्रेम करने से अच्छा मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अपने हथेली में मैंने तेरे चेहरे को खोद कर रखा है। तेरी मां दूध पिलाने वाले बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगापे प्रेम की बात करता है परमेश्वर यहां पर। याद रखें, प्रेम का सही अर्थ समझिए। वैलेंटाइन डे पर दुनिया शारीरिक आकर्षण, ठीक है, शारीरिक आकर्षण और फिजिकल नीड के लिए और हर प्रकार के अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए एक दूसरे से अट्रैक्शन होते हैं और मिलाप करते हैं, है ना। और वो
उपहारों को प्रेम कहते हैं। उपहार देने से, कार्ड देने से वो प्रेम थोड़ी ना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम धीरजमंद है। अगर आप किससे प्रेम करते हैं तो आपके अंदर धीरज रहना चाहिए उसके प्रति, ठीक है। कृपालु है, प्रेम कृपालु है, तो कृपा रहना चाहिए हर समय। वो कुछ भी गलती करे आप उसे क्षमा कर दीजिए और माफ करिए और दोबारा उसे चांस दीजिए, क्योंकि आप कृपालु हो, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसी करता है। प्रेम डाह नहीं करता। वो कभी भी, आप जिससे प्रेम करते हैं आपको उसके प्रति कभी डाह नहीं करना चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए, कुड़न नहीं करना चाहिए। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। अगर आप उससे प्यार करते हो या तो आप अपनी बढ़ाई क्यों कर रहे हो कि मैं तेरे लिए ये करता हूं, मैं तेरे लिए वो करता हूं, मैं तेरा ये कर देता हूं, मैं तुझको खरीद के देता हूं, मैं तुझे खिलाता हूं, पिलाता हूं, घुमाता हूं, हैं? कभी भी अपनी बढ़ाई नहीं करता। अगर आप प्रेम करते हैं तो बढ़ाई मत करिए। और प्रेम फूलता नहीं है, घमंड नहीं करता। मैं तेरे से प्यार करता हूं, ये इस प्रकार का घमंड नहीं। फूलना की बात है, घमंड करना, घमंड नहीं करना है कभी भी। और बुरा नहीं मानता। भाई वो कुछ भी बोल दे, तुमको कुछ बोल दिया, दो शब्द बोल दिया या तुम बोल दी उसको, तो बुरा नहीं मानना चाहिए दोनों को, एक दूसरे को। हाँ, उस बात को बुरे मायने में नहीं ले जाना चाहिए। बोल दिए ठीक है जी, सॉरी जी, अब से नहीं होगा जी, है ना, ये होता है बात। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 से 5 आप पढ़ सकते हैं। अब ये जो संदेश है, यदि आपके रिश्ते में सम्मान, धैर्य और पवित्रता नहीं है तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। याद रखें, ये जितने भी संदेश थी, अगर किसी पत्नी में ये गुण नहीं है या पति में ये गुण नहीं है, तो सम्मान और धैर्य और पवित्रता नहीं है तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। याद रखें, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना। मैं लड़का लड़की, माता पिता, बच्चे सबके लिए बात कर रहा हूं, याद रखें। क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जस्ट लाइक एक अवैध रिश्ता है, अवैध संबंध है और नाजायज रिश्ता है। नाजायज यानी कि वो सीन है, वो पाप है ना। अब अपने हृदय की रक्षा करने बोला है बाइबल यहाँ पे। परमेश्वर युवाओं को सलाह देते हैं कि अपनी भावनाओं में बहकर जल्दीबाजी ना करें। अपनी भावनाओं में बह करके, है ना, जल्दीबाजी नहीं करना है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, बाइबल कहता है, ठीक है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। नीति वचन 4 उसका 23 में लिखा है। अपनी पवित्रता और शांति को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए ना खोएं जो आपके भविष्य और आपकी आत्मा का सम्मान नहीं करता हो। अपनी पवित्रता को, है ना, अपनी वर्जिनिटी को, अपने सम्मान को, अपने इज्जत को कभी भी ऐसे व्यक्ति के लिए ना खोएं जो आपका सम्मान नहीं करता हो, जो आपका आत्म सम्मान नहीं करता हो, जो आपकी पवित्रता को रौंदते हुए चले जाए। ऐसे लोगों से आप बच के रहिए। देखिए, अब प्रेम जो है, वासना और प्रेम में अंतर पहचाने। वासना, ठीक है। अब आजकल की जो संस्कृति है, अक्सर वासना, लस्ट को प्रेम का नाम दे देती है। लस्ट यानी कि जस्ट लाइक एक वासना, हवस को ये क्या कहते हैं, एक प्रेम का नाम दे देते हैं। वो रॉन्ग है, प्रेम वो नहीं है, ठीक है। परमेश्वर का संदेश है कि शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ठीक है। सच्चा प्रेम आपको परमेश्वर के करीब लाता है, उससे दूर नहीं ले जाता। याद रखें, आज के लिए, हमारे युवा जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा ये संदेश है, ठीक है। अगर आपके दृष्टि में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आप भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंस गए हैं, ठीक है, तो आप प्रार्थना करें, इस बात को ऐसे करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे वह दृष्टि दे कि मैं शरीर की सुंदरता के बजाय मन की सुंदरता देख सकूं। मुझे सिखा कि मैं पहले खुद से और तुझ से प्रेम करूं, ताकि मैं दूसरों को भी निस्वार्थ भावना से प्रेम कर सकूं। मुझे सही जीवन साथी चुनने की बुद्धि दे, जो मुझे तेरे मार्ग पर चलने से मदद करे। याद रखें, क्योंकि ये जो मैंने बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसे करके प्रार्थना करें और यीशु के नाम से आमीन कहें। तो हमें प्रेम का मतलब ये नहीं है अट्रैक्शन, याद रखें। और आज के दिन अगर आप मान रहे हैं कि ये प्रेम का दिन है, तो हर दिन आप मान सकते हैं। आज ही क्यों अपने परिवार को आप लव यू फैमिली बोल रहे हैं, लव यू वाइफ बोल रहे हैं, लव यू सिस्टर बोल रहे हैं। हर दिन बोलो, हर दिन, हर किसी से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि सबसे प्रेम रखो। अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों से प्रेम रखो। और जो तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे उसे दूसरा गाल पे दे दो। ये होता है प्रेम का देवता।
जब प्रेम की आत्मा आपके अंदर रहेगी, वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और उसे मानने वाले, उस पर चलने वाले वो प्रेम करें। शारीरिक लगाव नहीं, शारीरिक सुंदरता नहीं, लेकिन आत्मिक प्रेम, अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। आप करके देखिए एक बार, आपको बहुत शांति मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से नए सब्जेक्ट के साथ मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।